डेटाबेस क्या होता है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसका यूज क्या है, क्यों और कैसे कंपनीज ये डेटाबेस तैयार करती है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सीआरएम सीरीज की हर वीडियो में एक सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट बात रही है कि कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो हर वीडियो में रिपीट होती है कि सीआरएम के अंदर हम इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें कस्टमर की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका टेस्ट और प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें होती है। इसमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, आखिर यही तो पर्पस है सीआरएम का। चलिए एक क्लिप देख लीजिए। ठंडा खाना, I mean, what kind of a 5-star hotel is this? I'm sorry, sir. अरे यार ठंडा खाना, right? Will you relax? नहीं यार, एक मिनट. You please call your chef. Sir, please, please just call the. Yes, sir. I'm the chef. My friend was just saying. Awesome! This biryani is superb. गाइस, इस क्लिप को देखने के बाद कुछ ऐसा वैसा मतलब नहीं निकालना है। इससे ये समझो कि जब कंपनी को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए या फिर कस्टमर परेशान है तो वो किस चीज से हैप्पी हो जाएगा। अगर कंपनी के पास ये डेटा है तो कस्टमर का कंपनी से सही रिलेशन रहने वाला है। तो कस्टमर की ये सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनीज कलेक्ट करती है एंड स्टोर करती है उसे सीआरएम डेटाबेस कहा जाता है। सीआरएम डेटाबेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक टूल है जिसमें कस्टमर के साथ कंपनी से रिलेटेड इंटरेक्शन का रिकॉर्ड जो होता है वो सेव होता है। तो क्या क्या सेव होता है सीआरएम डेटाबेस के अंदर, आइए जानते हैं। एक सीआरएम डेटाबेस में कस्टमर से रिलेटेड हर तरह का डेटा सेव होता है, जैसे कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, टाइटल, ईमेल एड्रेस, सोशल प्रोफाइल्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड परचेज रिकॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब सेव की जाती है। इसके अलावा जो भी इंटरेक्शन चैट्स होती हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में, उस इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। अगर कस्टमर की पास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो तो नेक्स्ट टाइम चांसेस है कि हम उस कस्टमर को लूज कर सकते हैं। चलिए एक क्लिप देख लीजिए। समझे, कस्टमर गया तो गया। आइए अब जानते हैं कि सीआरएम डेटाबेस को बिल्ड करने में कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, सीआरएम किसी भी कंपनी के लिए पावरफुल साबित होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका यूज किस वे में किया जा रहा है। सीआरएम डेटाबेस का यूज पीपल मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, इन चीजों में यूज किया जाता है। ये सब सीआरएम डेटाबेस के कोर एलिमेंट्स भी हैं। बाकी सारे कोर एलिमेंट्स तो नाम से ही समझ में आ रहे हैं। रही बात लीड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन की, तो इनको भी पहले वाली सीआरएम की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, पर जो लोग नए हैं उनको फटाफट से बता देता हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये दोबारा क्यों बता रहा है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो देखो, लीड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, उस डेटाबेस की हेल्प से नए कस्टमर्स एंड बिजनेसेस को अप्रोच करना। लीड मतलब होता है कि जैसे हमारे पास जो पोटेंशियल कस्टमर आया, जो भी नया बंदा आया या फिर उसके रेफरेंस से कोई आया, उसे लीड बोला जाता है। अब उसकी जो मैनेजमेंट करनी है, यानी उसका जो फर्दर प्रोसेसिंग है, उसको अपने कस्टमर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सब स्टेजेस बाद की होती है। उससे पहले हमें लीड को मैनेज करना पड़ता है कि उनके साथ क्या क्या बातें हुई, क्या इंटरेक्शन था, यानी उस इंफॉर्मेशन का यूज नए कस्टमर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टारगेट करने के लिए करना। और मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो डेली के रूटीन टास्क है मार्केटिंग के, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो सॉफ्टवेयर की हेल्प से। उन टास्क को ह्यूमन के थ्रू नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं या ऐप का यूज कर लेते हैं आप किसी कंपनी की, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन मिलने लग जाते हैं। आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको चीजें दिखने लग जाती हैं, आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखने लग जाते हैं जो आपने रिसेंटली बाय किया है। चलिए अब समझते हैं कि सीआरएम डेटाबेस का यूज करके कंपनीज कैसे बेनिफिट लेती हैं। सीआरएम डेटाबेस क्रिएट करने के कई सारे फायदे हैं। पहला है पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। किसी भी कंपनी को अपनी मार्केटिंग इफेक्टिव तरीके से करने के लिए ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वो अपने किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करने वाली है। कंपनी के पास उन कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन हो जिससे उनके बारे में कुछ आइडिया लग सके कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मतलब अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स दोनों को जानना होगा, तभी आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव साबित होगी। और इस काम में सीआरएम डेटाबेस आपकी काफी हेल्प करता है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस का मतलब है कि हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना। जैसे ड्रेसिंग सेंस किसी की कैसी होती है, किसी को कुर्ते पजामा अच्छा लगता है, किसी को जीन्स पहनना पसंद होता है, तो इस तरह से जो उनकी प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिखाना। एग्जाम्पल के लिए ये क्लिप देख लो।
Abracadabra. ऐसे अपने कस्टमर को खुश करना होता है। गाइस जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ ना, उसके पीछे एक मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो, उसको लिटरली मत लेना। सीआरएम डेटाबेस का सेकंड बेनिफिट है स्पीडी सेल्स प्रोसेस। सीआरएम डेटाबेस का यूज होने से कंपनी की सेल प्रोसेस में काफी तेजी आ जाती है, क्योंकि सारी प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट हो जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट फोकस्ड होके अपना काम कर पाता है, इसलिए कहीं भी प्रोसेस में टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए सेल्स प्रोसेस में तेजी आ जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वन प्लेस फॉर ऑल कस्टमर कम्युनिकेशंस। सीआरएम डेटाबेस की वजह से कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर रहती है, तो जो भी कंपनी सीआरएम का यूज करती है वो एक क्लिक करके कंपनी की हिस्ट्री में कस्टमर से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसको एक्सेस कर सकती है, क्योंकि सारे इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन सीआरएम डेटाबेस में स्टोर रहते हैं, तो जब भी नीड हो तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कस्टमर सर्विस बिकम्स इजी। सीआरएम डेटाबेस का यूज करने के बाद कंपनी के लिए कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर कभी भी कांटेक्ट करेगा या उसकी कोई भी कंप्लेन आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट ना हो, सीआरएम डेटाबेस की हेल्प से एक क्लिक से ही उस कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, मतलब जो स्टाफ होता है उसके सामने आ जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप भी जब कोई कंप्लेन लेके किसी कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपका नेम, आईडी या मोबाइल नंबर आपसे पूछ के आपसे 2 सेकंड होल्ड करने को बोलता है। इतने में वो एक क्लिक करता है और उसके बाद उस कंपनी से आपकी पिछली सारी इंटरेक्शंस एंड डिटेल्स उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। उसके बाद उसके लिए ये बहुत इजी हो जाता है कि आपकी हेल्प करना बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। गाइस ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। जैसे रिसेंट में मैंने अमेजोन से एक ऑर्डर लिया था, उसमें कुछ इशू हो गया था, डिलीवरी नहीं हो पाई थी उस प्रोडक्ट की, तो उन्होंने मेरे नंबर पूछा, मेरी डिटेल्स उससे निकाल ली और ऑटोमेटिकली उनके पास सारी डिटेल्स थी कि कब मैंने ऑर्डर किया, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो सब चीजें उन्होंने ऑटोमेटिकली ट्रैक करके और मुझे सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया। तो मुझे बताना नहीं पड़ा कि ये प्रोडक्ट है, इतना इसका प्राइस था, वो सब मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो खराब हो जाता अगर उनके पास मेरी डिटेल्स नहीं होती, तो मुझे एक एक चीज उनको बतानी पड़ती, ये प्रोडक्ट था, इतनी डेट को किया था, ये वो, उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। तो ओवरऑल सीआरएम डेटाबेस एक काफी ट्रस्टवर्दी सोर्स है, जिसमें कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर रहती है और इंफॉर्मेशन कंपनी के हर डिपार्टमेंट से शेयर की जाती है। गाइस सीआरएम से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, लाइक करके जरूर मेरे को मोटिवेट करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सीआरएम से रिलेटेड बहुत सारी